शॉर्ट फॉर्म से हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म में हम लोगों ने रीड किया था। अब हम लोग क्या करेंगे, जो एक्सपेंडेड फॉर्म है उसे शॉर्ट फॉर्म में क्या करेंगे, रीड करेंगे यानी कि पढ़ेंगे। तो क्या करना है हमें, ये जो जितने सारे आपको है ना वन टेंस ये सब ऐसे, इसको ऐसा नहीं पढ़ेंगे हम लोग को, इन्हें केवल शॉर्ट फॉर्म में लिखते जाएंगे। तो शॉर्ट फॉर्म लिखने का तरीका भी है अलग, अगर आप लोग को समझ में नहीं है तो इसे आप इन्हें कॉलम में सजा भी सकते हैं, है ना, इस प्रकार से। और आप इसे इस प्रकार से भी इसे राइट कर सकते हैं 2 5 4, यानी कि इनका शॉर्ट फॉर्म क्या होगा 4525। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब लोग नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है काउंटिंग बाय 5 राइट द न्यूमरल्स फ्रॉम, काउंटिंग बाय 5 राइट द न्यूमरल्स from 3037 to 3072। तो आप अपने पहले जो क्वेश्चंस है उस क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ लेंगे तो आपको ये जो क्वेश्चन है उसे मेक करने में आसानी होगी। काउंटिंग बाय 5 राइट the numerals from 3037 to 3072। तो हमें ये क्या करनी है कि जो 3037 है, इन 3037 में हम यहाँ पर +5 ऐड करेंगे तो 3042 आएगा, है ना, यानी कि 5 राइट करना है, यानी कि इनमें 5 जो है सभी में ऐड हम लोग करते चले जाएंगे। तो फिर उसके बाद आपका हो जाएगा 337, ये 3042। अब 3042 में 5 ऐड करेंगे तो कितना होगा आपका 3047। फिर 3047 में 5 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 3052। फिर 3052 में 5 ऐड करेंगे तो क्या होगा 3057। फिर 3557 में 5 ऐड करेंगे तो क्या होगा 3062। और फिर 3 अगेन, यानी कि हम 3062 में 5 ऐड करेंगे तो 3067। अगेन अब जो है 3067 में 5 ऐड करेंगे तो क्या होगा आपका 3072, ये आपका हो, है ना। तो यानी कि आपको क्या करना था इस क्वेश्चन में कि जो 3037 टू 3072 है, इन 3037 और 3072 के बिटवीन जो नंबर्स हैं उन नंबरों, ये जो स्टार्टिंग जो नंबर्स है 3037 में क्या करना है, सभी जो नंबर आते जाएंगे उन नंबरों में 5 को हम लोग क्या करेंगे, ऐड करते चले जाएंगे। तो आप जैसे जैसे जो ऐड करेंगे उस प्रकार से आपको वो जो नंबर होगा आपको गेट होता चला जाएगा। फिर अगेन हम क्या करेंगे 5 ऐड करेंगे तो 3047 आएगा। फिर हम क्या करेंगे तो उसमें 5 ऐड करेंगे तो 3052 होगा। फिर 3052 में 5 ऐड करेंगे तो क्या होगा 3057 होगा। फिर 3057 में 5 ऐड करेंगे तो क्या होगा 3062 आएगा।
अब 3062 में फिर से 5 ऐड करेंगे तो क्या होगा 3067 होगा, और 3067 फिर अगेन हम 5 ऐड करेंगे तो क्या होगा 3072 आएगा। तो ये 3037 से 3072 में हमें क्या करना है, उन जितने भी सारे जो नंबर आएंगे उन नंबरों में क्या करना है 3072 में 5 को ऐड करेंगे, फिर जो हमें गेट होगा उस नंबर में अगेन हम क्या करेंगे 5 ऐड करेंगे। तो इस प्रकार से ये जो आपका क्वेश्चन सोल्व होगा। नेक्स्ट है आपका काउंटिंग बाय 15, राइट द न्यूमेरल्स फ्रॉम 9023 टू 9130। तो जिस प्रकार से ये जो प्रीवियस क्वेश्चंस में 5 राइट करना था, उसी प्रकार से आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में 15 राइट करने हैं, यानी कि आपको 15 जो है ऐड करना है ना। क्वेश्चन है आपका क्या सेम प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा है, लेकिन बट इसमें आपको 5 के स्थान पर यानी कि प्लेस पर क्या करना है 15 ऐड करना है। क्या करना है आपको 15 ऐड करना है। और आपका क्वेश्चन क्या है 923 टू 9023 टू 9130। मैंने क्वेश्चन नहीं लिखा है क्योंकि आपको ये मैं बता दे रहा हूं, और क्वेश्चन भी उसी प्रकार से आपको नेक्स्ट 2 क्वेश्चन ऐसे ही है, सेम ही है, इसलिए मैंने आपको ये जो क्वेश्चन है उसको नहीं राइट किया है। तो जिस प्रकार से हम लोग 5 ऐड करते थे उसी प्रकार से इसमें हम लोग क्या करेंगे 15 ऐड करेंगे। तो क्या होगा 9000 आपका क्या होगा 53812309 यानी कि 9038। फिर इसमें ऐड करेंगे 15 तो क्या होगा 8513 कैरी 1314 कैरी 15 9053। इस प्रकार से आप लोग 15 ऐड करते चले जाएंगे तो आपको 9113 आपको गेट हो जाएगा। और जो भी सारे जो न्यूमरल्स आएंगे ऐड करने के बाद हमें गेट होगा, उन सारे न्यूमरल्स को हम लोग क्या करते जाएंगे राइट करते जाएंगे, और वो जो भी न्यूमरल्स आएंगे वो आपका आंसर आपको गेट हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लुक एट द पैटर्न एंड फिल इन द ब्लैंक्स। Look at the pattern and fill in the blanks. 16, 23, 30, 37। तो आपका क्वेश्चन है कि ये जो क्वेश्चन दिए हुए हैं इनको देखना है कि ये किस पैटर्न पर आधारित है, और फिर जो आपका जो ब्लैंक्स दिया हुआ है उसी के माध्यम से आपको थर्ड नंबर यानी कि 3 टाइम्स आपको क्या करना है 3 नंबर आपको और राइट करने हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखते हैं कि आपका क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन में कैसा पैटर्न दिया हुआ है, किस तरह का क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को देखेंगे। तो 16, 23, 30, 37 है ना। तो आपको क्या है ये जो है वह ये जो है नंबर जो है इंक्रीजिंग में है यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में है, लेकिन असेंडिंग ऑर्डर में है, लेकिन यहाँ पर हमें ये बात करना है कि हमें यहाँ पर 3 नंबर्स और राइट करने हैं, और यहाँ पर 16 के आप 16 आफ्टर 23 आफ्टर 30 आफ्टर 37 है। तो इसे हम कैसे राइट करेंगे। तो सबसे पहले हम जितने भी न्यूमरल्स है उन न्यूमरल्स को रीड करेंगे, और करने के बाद देखते हैं कि यह किस प्रकार के पैटर्न पर आधारित है। तो हमें यहाँ मालूम हो रहा है कि हम 16 प्लस 7 ऐड करते हैं तो 23 आपको गेट होता है। फिर 23 प्लस 7 ऐड कर रहे हैं
तो 30 आपको गेट हो रहा है, और 30 में 7 ऐड कर रहे हैं तो 37 आपको गेट कर रहा है। यानी कि इस क्वेश्चन में 7 जो है वह इंक्रीज हो रहा है ना। जब जो आपका 16 है तो हम इसमें 7 ऐड करेंगे तभी आपका 23 आएगा, अगेन 7 ऐड करेंगे तो 30 आएगा, अगेन 7 ऐड करेंगे तो 37 आएगा। यानी कि इनमें 7 जो है 7 इंक्रीज हो रहा है, 7 जो है ऐड हो रहा है। तो हम 37 आफ्टर क्या करेंगे, फिर 7 हम अगेन ऐड करेंगे तो क्या होगा आपका 44 होगा। फिर 44 में 7 ऐड करेंगे तो क्या होगा 51 होगा, और 51 में फिर अगेन 7 ऐड करेंगे तो क्या होगा 58 होगा। यानी कि आप इसे राइट कर सकते हैं कि 60 प्लस 7 23, 23 प्लस 7 तो 30, 30 से प्लस 7 तो 37, 37 प्लस 7 तो 44, 44 प्लस 7 तो 51, और 51 प्लस 7 तो 58। ये हो गया आपका आंसर। और इस ग्रुप में और भी सारे क्वेश्चन है, 4, 5 और भी क्वेश्चन है, तो आप इस प्रकार से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए, आप लोग आशा है कि आप इस पैटर्न को देखकर इस मैथ जो टॉपिक है और जो क्वेश्चन है उसमें आप लोग को ज्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कंपेयर द नंबर एंड पुट ऑफ द करेक्ट सिंबल ग्रेटर, लेस और इन द प्लेस होल्डर। यानी कि क्या करना है आपको, मैं को जो क्वेश्चन का जो टॉपिक है वो नहीं लिख रहा हूं, केवल आपको सिंबल के माध्यम से मैं आपको इस क्वेश्चन को बताऊंगा, सॉल्व आप लोग को सॉल्यूशन बताऊंगा, और आप लोग को समझने में परेशानी ना हो। तो 1001 ब्लैंक्स 996, यानी कि आपको ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल का सिंबल आपको दिया हुआ है, और ये जो डिजिट दिए हुए हैं, सॉरी ये न्यूमरल्स दिए हुए हैं, और इन न्यूमरल्स के बिटवीन आपका प्लेस होल्डर है, यानी खाली स्थान है। उन स्थान में, इन प्लेस होल्डर में आपको ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल का सिंबल क्या करना है, पुट करना है। तो हम क्या करेंगे कि ये ग्रेटर देन है या लेस देन है, तो 1001 प्लेस होल्डर बिटवीन 996, 1001 जो है वो 996 से ग्रेटर है या स्मॉलर है ना, ग्रेटर है या लेस है। यानी कि 996 से 1001 जो है वह ग्रेट है ना, यानी कि इससे क्या है बड़ा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये सिंबल ग्रेटर का हो जाएगा, है ना। अब ये इसी प्रकार का अगर नेक्स्ट क्वेश्चन रहता 996 से प्लेस होल्डर 1001, तो हम ये कैसे इसे राइट कर सकते थे। तो यानी कि इसका मतलब वो क्या हुआ, इसका मीनिंग क्या हो गया, यानी कि ग्रेटर देन का यहाँ पर अर्थ होता है कि 1001 जो है वो 996 से ग्रेट है, यानी कि बड़ा है। अब यहाँ पर 996 है, प्लेस होल्डर 1001 है, तो इसमें हमें क्या, कौन सा सिंबल पुट करना होगा, तो लेस देन, यानी इसका मीन्स क्या हो गया, तो 996 जो है वह 1001 से क्या है, छोटा है, लेस है। उसी प्रकार आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 5 to 5 यानी 525 प्लेस होल्डर 439, तो यहां पर क्या होना चाहिए 525 या प्लेस होल्डर 439, तो 525 प्लेस होल्डर 439 में क्या होगा, ग्रेटर होगा या लेस होगा, तो क्या होना चाहिए
क्या होगा, तो ये क्या होगा, ग्रेटर देन, यानी कि 439 से 525 जो है वह ग्रेटर है, यानी कि बड़ा है। अब हम लोग इक्वल के बारे में, इक्वल मीन्स क्या होता है, बराबर, है ना, या इक्वल मीन्स क्या होता है, बराबर। तो इक्वल मीन्स यानी कि इक्वल मीन्स क्या, यानी कि दोनों तरफ, यानी कि टू साइड्स क्या होते हैं, जो डिजिट्स होते हैं, न्यूमरल्स होते हैं, वह क्या होते हैं, सेम होते हैं। यानी कि दोनों साइड जो, यानी कि टू साइड्स, बोथ साइड्स जो न्यूमरल्स होते हैं वह क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल 55 प्लेस होल्डर 55, तो ये जो बोथ साइड से इन्हें दोनों तरफ जो है वह क्या है, सेम न्यूमरल्स है। तो सेम न्यूमरल्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, इक्वल का सिंबल यानी कि यहां पर यूज करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर।